नाइट्रोजन गैस से फांसी देना शुरू हो गया है। गंभीरतम अपराध करने वालों को कोर्ट से अनेक प्रकार की सजाएं दी जाती हैं, जिसमें अंतिम सजा मृत्यु दंड का है। हम वैश्विक तौर पर आज का वीडियो कर रहे हैं और यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी लाभप्रद होगा तथा आपके लिए भी। बहुत से देशों में मृत्यु दंड की सजा का विरोध मानवाधिकारवादी लोग लंबे समय से कर रहे हैं। कई देशों में इसे लेकर याचिकाएं भी दाखिल की गई। इसी प्रकार की एक याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में योजित की गई आर्टिकल 21 को आधार बनाते हुए, जिसके माध्यम से कहा गया गरिमा में मृत्यु का अधिकार जिसे उस व्यक्ति को भी है जिसे मृत्युदंड की सजा प्राप्त कराई गई है, यानी फांसी देते वक्त भी इस अधिकार का पालन होना चाहिए। इस लोकहितवाद में यह भी कहा गया कि फांसी देने में व्यक्ति की मृत्यु कभी कभी तुरंत हो जाती है और कभी कभी कुछ समय लगता है। कई बार व्यक्ति की मृत्यु काफी समय तक नहीं होती। 40 मिनट का समय चिकित्सीय टीम को लगता है आरोपी को मृत घोषित करने में, जबकि गोली मारने में कुछ समय ही लगते हैं। कई बार आपने देखा, एक बार तो रस्सी गीली हो गई थी इसलिए कस नहीं पाई, यानी गले में जिस तरह से करना चाहिए वो हो नहीं पाया, तो यह मामला अधूरा रह गया। काफ़ी देर तक वह छटपटाता रहा। रस्सी कहाँ बटी जाती है अभी आप को बताया है पूर्व के वीडियो में, आप जानते भी होंगे। कोई नया ज्ञान बांटने वाला मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। बक्सर में रस्सी बटी जाती है और मेरठ वाला जल्लाद फांसी देता है, तो यह सब आप जान गए हैं। फांसी के बारे में हमने क्षमादान याचिकाओं पर RTI भी लगाया था, वह वीडियो भी हमने किया था, और किस तरह से क्षमादान याचिकाएं लंबित रहती हैं। चलिए, यह सार्वभौमिक वीडियो है विश्व स्तर पर किन किन देशों में मृत्युदंड कैसे दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस से अब कैसे जीवन लीला समाप्त की जाएगी, जहरीले इंजेक्शन से कैसे व्यक्ति की जीवन लीला को समाप्त किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु होने में जहरीले इंजेक्शन से न्यूनतम 5 से 9 मिनट तक का समय लगता है। इंजेक्शन यहाँ लगाया जाएगा और फिर इंजेक्शन का प्रभाव होगा और व्यक्ति कुछ देर में ही दम तोड़ देगा। अपने अपने तरीके हैं विश्व स्तर पर तमाम देशों के। फिलहाल अमेरिका नाइट्रोजन गैस से मृत्यु दंड देने वाला पहला देश बन गया है। हम उस देश को भी बताएंगे जो विश्व का प्रमुख जल्लाद है, सबसे बड़ा जल्लाद जिसे कहा जाता है, उस देश के बारे में भी हम बताएंगे। किन किन देशों में किस प्रकार दिया जाता है मृत्युदंड और नाइट्रोजन गैस से व्यक्ति कैसे दम तोड़ता है, हम इसे आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि देखा जाए तो अफगानिस्तान एवं सूडान में पथराव यानी एक बाड़े में वह आरोपी व्यक्ति कर दिया जाएगा और लोगों के हाथों में पत्थर होगा। पत्थर मार करके उन्हें उनका जीवन समाप्त किया जाता है और फायरिंग करके भी उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। वहीं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को देखा जाए और अगर कुवैत, ईरान, सीरिया आदि देशों में अगर हम देखें मृत्युदंड के बारे में, तो फायरिंग करके आरोपी के जीवन को समाप्त किया जाता है। चीन विश्व का सबसे अग्रणीय जल्लाद माना जाता है। यहाँ जहरीले इंजेक्शन व फायरिंग के द्वारा व्यक्ति को अंतिम सांस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भारत जैसे देश में अभी भी ऐसे आरोपियों को मृत्युदंड देने के लिए फांसी दी जाती है, किंतु यह मामला इतनी लंबी प्रक्रिया का है कि राजीव गांधी के हत्यारे अभी भी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाए गए। शांतनु मुरुगन, अरीबू और नलिनी को स्वयं सोनिया गांधी ने क्षमा करवा दिया, यानी अपने पति की हत्या करने के आरोपी नलिनी को सोनिया गांधी ने क्यों क्षमा करवाया? उन्होंने क्षमादान याचिका आयोजित किया उस समय के तत्काल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन साहब के यहाँ। कभी आप चाहेंगे तो मैंने वीडियो संभवतः किया भी है, अगले वीडियो में मैं बता भी दूंगा कि सोनिया गांधी ने क्यों क्षमादान याचिका आयोजित किया था KR नारायणन के यहाँ और KR नारायणन ने इनकी क्षमादान याचिका पर क्या कहा था।
सजा होने के बाद मर्सी पिटीशन यानी क्षमादान याचिका भारत के राष्ट्रपति के यहाँ आयोजित की जाती है, जिस पर वे गृह मंत्रालय भारत सरकार से रिपोर्ट मंगाते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार प्रदेश के गृह मंत्रालय को लिखेगा, वहाँ से पत्र विभिन्न स्तरों से होते हुए संबंधित जेल में जाएगा, अपराधी का स्वास्थ्य देखा जाएगा और कैसा है उसका आचरण, कैसा है उसका व्यवहार, ऐसे तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी जाएगी। अपराध कुछ कम हुआ है, मानसिक स्तर उसका क्या है, कैदियों के साथ उसके व्यवहार कैसे हैं, जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ वह किस तरह का व्यवहार करता है, यह सब रिपोर्ट मांगी जाती है। यह रिपोर्ट लंबे समय तक लटकी रहती है। जिस प्रकार जिले के डीएम साहब, एसडीएम साहब तहसील के मांगते हैं रिपोर्ट और 9 मन चले 2.5 कोस, ऐसे रिपोर्ट आती रहती है और न्यायालय भी रिपोर्ट मांगता है तो रिपोर्ट ऐसे ही आती रहती है, उसका चलता रहता है। फाइल तलब करता है तो अभी फाइल लंबे समय तक लटकी रहती है। राष्ट्रपति सचिवालय रिपोर्ट मांगता है तो रिपोर्ट वैसे ही जाती है जैसे निचले स्तर की बात हमने किया। अब हम आपको ले चलते हैं विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की तरफ, जहां अल्बामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए केनेज यूनिज स्मिथ को मृत्युदंड दिया गया। स्मिथ का दुर्भाग्य था कि नवंबर 2022 में उसके गंभीर अपराध को देखते हुए जहरीले इंजेक्शन लगाने की शुरुआत की गई, किंतु उसके नसें मिल नहीं रही थी। हमारे ही नस नहीं मिलती। अब चलिए आपको एक बार दिखाता हूं। हम 51 बार रक्तदान किए हैं और यह देखेंगे आप, हमारी नस मिलती नहीं है। यह देखिए, यह कहीं आपको दिख नहीं रहा है। कहेंगे मुट्ठी बांधिए, फिर ऐसे पीटते हैं और नस हमारी मिलेगी ही नहीं। देखिए कहीं मिल नहीं रही है। और वह इंजेक्शन इतना मोटा होता है कि उससे खून निकलने में दिक्कत नहीं होती और वह लगाने में दिक्कत होती है। अब उनके ऐसे करेंगे, अब देखिए ऐसे दबा रहा हूँ तब भी नस नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अब मैं तो उस तरह का आरोपी नहीं हूँ कि भैया हमारे नस में जहर का इंजेक्शन लगाया जाएगा, लेकिन स्मिथ की नसें नहीं मिली। सैकड़ों बार इंजेक्शन चुभने का प्रयास किया गया, किंतु चिकित्सीय टीम व जल्लादों का समूह इसमें नाकाम रहा। अंत में डेथ वारंट निरस्त हो गया। अब फिर से स्मिथ को नाइट्रोजन गैस के जरिए मृत्युदंड दिया गया है। इसे लेकर मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। नाइट्रोजन मास्क के जरिए आरोपी को नाइट्रोजन गैस सुंघाई जाती है। मास्क पहना दिया गया और कहा सांस लो। अब सांस लेगा ही, जाएगा कहाँ? सांस तो अब उसकी रुकने वाली है, जाएगा कहाँ? लेकिन घुट घुट करके इतने दिनों तक स्मिथ मरता रहा। भीतर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और फिर जैसे ही वह नाइट्रोजन गैस भीतर जाएगी, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हार्ट, ब्रेन और अन्य अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते हैं और आ जाता है हार्ट अटैक। व्यक्ति दम तोड़ देता है। अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अमेरिका पहला देश है। अमेरिका के अल्बामा जेल में बंद 58 वर्षीय स्मिथ को जब नाइट्रोजन गैस दी गई तो उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी, उसका शरीर कांपने लगा तथा लगभग 20 मिनट से अधिक की प्रक्रिया के दौरान शरीर में ऐंठन के साथ स्मिथ दम तोड़ देता है। अमेरिका में 1982 के लगभग जहरीले इंजेक्शन से मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया था, जिसका प्रयोग अब तक होता रहा है। स्मिथ को मृत्युदंड देने के समय उसके परिजन वहां मौजूद थे। स्मिथ का अपराध यह था कि 1988 में अपने एक मित्र के साथ $1000 अथवा कुछ ऐसा ही लेकर एक महिला की हत्या उसने कर दिया था। हत्या के आरोप में उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई। वर्ष 2022 में जहरीले इंजेक्शन में जहर भरकर उसके माध्यम से उसे सजा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाथ की नसें न मिलने के कारण उसे सजा नहीं दी जा सकी थी। मैं आपसे चाहूंगा कृपया बताएं, वैश्विक स्तर पर जो मृत्युदंड देने के नियम बने हैं, ऐसे पत्थर मारकर, गोली मारकर, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर फांसी के फंदे पर झुला करके, ऐसे पत्थर मारकर जो इस तरह के विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं, बहुत से देश हैं, कई वर्ष बीत गए, यहाँ फांसी भी नहीं हुई। धनंजय चटर्जी को 2004 में फांसी दी गई थी, उसके बाद लंबे समय तक कोई फांसी नहीं हुई देश में। हमने आरटीआई लगा करके इतना पत्र हासिल किया था
और कलाम साहब से मैंने मांगा था। संभवतः देश का मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए इनसे आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त किया था। चौंकाने वाले परिणाम आए थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पत्रों का जवाब यह लोग देते ही नहीं। मामला लटकाना है और सब कुछ राजनीतिक नफा नुकसान के साथ देखना है, ऐसी ही इनकी दृष्टि है। तो यह रहा मृत्युदंड देने का, और देश में क्या स्थिति है, विदेश में क्या स्थिति है, और वैश्विक स्तर पर किस प्रकार ऐसे कैदियों और अपराधियों को अंतिम दंड दिया जाता है, जिसके बारे में आज के दिन यह मोटी मोटी जानकारी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।